कि बहुत सारे सत्संगियों की ये शिकायत होती है कि उनका मन उनको सत्संग में, वाणी में बैठने नहीं देता। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो बहुत आसानी से अपने मन के बहकावे में आ जाते, क्योंकि मन का तो कार्य ही है आपको सत्संग से दूर करना। अगर मेरी आत्मा में बल नहीं है कि वो मन से मुकाबला कर सके, और मेरे शरीर भी कमज़ोर है, यानी मेरे शरीर में भी 50 परेशानियां हैं, तो इसका क्या इलाज है? अगर हम सिर्फ सत्संग में, वाणी में बैठने में ही हमको तकलीफ़ हो रही है, तो हमारा मन तो हमको वहाँ से उठने के लिए उकसाएगा कि उठो यहाँ से। लेकिन हमको हर वक्त जो प्रकृति का भी नियम है, जो अटल है कि बगैर तकलीफ़ के इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता, और ये राइट भी है। चाहे संसार की ही बात कोई आप लीजिए, बिना तकलीफ़ के, बिना कष्ट के मुझे कुछ भी नहीं मिलता। अगर मुझे जीवन में कोई भी चीज़ चाहिए तो मुझे उसके लिए पुरुषार्थ, प्रयास और कुछ न कुछ तकलीफ़ ज़रूर उठानी पड़ेगी, कहीं न कहीं मुझे समझौता भी करना पड़ेगा। तो जब सत्संग की बात आती है, तब मैं क्यों नहीं तकलीफ़ उठाना चाहता? तब मैं क्यों नहीं अपने मन से समझौता करना चाहता? तब तो मैं मन के बहकावे में आके फट से सत्संग को, वाणी को छोड़ देता हूँ। अगर हम वाकई परमात्मा को पाना चाहते हैं तो हमको कुछ तो कष्ट उठाना पड़ेगा। जैसे जीवन में जो साहसी योद्धा होता है ना, उसको पता होता है कि मैं सामने अगर युद्ध लड़ने जा रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि मैं अपनी मौत को गले लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि युद्ध में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे अपने लक्ष्य को ही याद रखना होता है, और वो अपने लक्ष्य को याद रखते हुए ही आगे बढ़ता है। तो अगर हम भी अपने जीवन में परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य को याद रखेंगे, तभी हम उसको प्राप्त कर पाएंगे।